भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की अदिति शर्मा अपने कार्यक्षेत्र में अपनी निष्पक्षता और तीव्र बुद्धि के लिए जानी जाती थीं, परंतु आज वह वर्दी के स्थान पर एक साधारण सूती यानी कॉटन कुर्ता और जीन्स में थी। चेहरे पर हल्का सा श्रृंगार और हाथ में एक छोटा सा झोला। अदिति ने अवकाश लिया था और दिल्ली के पुराने क्षेत्र के एक प्रसिद्ध बाजार में घर का सामान लेने आई थीं। उनका उद्देश्य एक आम नागरिक की तरह खरीदारी करना और थोड़ा गुप्त रूप से शहर की नब्ज टटोलना था। अदिति अभी सब्जी की दुकान पर मोलभाव कर ही रही थीं कि उनकी दृष्टि एक दृश्य पर पड़ी। एक यातायात पुलिस आरक्षक यानी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, जिसका नाम शंभू दयाल था, एक बेचारे ठेले वाले से बिना किसी कारण के पैसे ले रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार स्पष्ट झलक रहा था। अदिति ने यह देखकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही वो शंभू के पास से गुजरी, शंभू की नजर उन पर पड़ी। एक साधारण सुंदर लड़की समझकर उसने तुरंत अदिति का रास्ता रोक लिया। अरे महोदया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? जरा रुको, तुमने मुखौटा ठीक से नहीं पहना। शंभू ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जबकि अदिति का मुखौटा उसकी नाक तक बिल्कुल सही था। अदिति ने शांति से उत्तर दिया, आरक्षक महोदय, मेरा मुखौटा बिल्कुल सही जगह पर है और मुझे जल्दी है, कृपया मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। अरे क्रोधित होने वाली, इतनी क्या जल्दी है? नाम क्या है तुम्हारा? हम तो यहां तुम्हारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। शंभू ने अपनी आवाज में हल्की छेड़छाड़ करते हुए कहा और थोड़ा और पास आने की कोशिश की। वहां खड़े कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे और कुछ चुपचाप देख रहे थे। यही वह मोड़ था। एक आईपीएस अधिकारी के सामने एक रिश्वतखोर पुलिस वाला उसे साधारण नागरिक समझकर परेशान कर रहा था। अब अदिति क्या करेंगी? अपनी शक्ति का प्रयोग या सामान्य तरीके से उसे सबक सिखाएंगी? अदिति समझ गईं कि सीधे बात करने से यह व्यक्ति नहीं मानेगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शंभू की आंखों में देखा। आरक्षक शंभू दयाल, अदिति ने धीरे से पर एक ऐसी आवाज में कहा जिसमें वर्दी का दबदबा था। शंभू चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम जानती हो मैं कौन हूं? अदिति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं जानती हूं कि तुम इस क्षेत्र के यातायात गश्त पर हो और तुम्हारी सेवा अभिलेख पिछले 6 महीने में 3 बार बाजार वालों से बिना वजह जुर्माना लेने की शिकायत दर्ज कर चुका है। ये भी जानती हूं कि तुम्हारा पहचान संख्या P1402 है। शंभू का रंग उड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना आ गया। कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। अदिति ने अपना झोला नीचे रखा। उन्होंने धीरे से अपनी कुर्ती की जेब से एक छोटा सा चमकता हुआ कार्ड निकाला और शंभू के चेहरे के सामने लहराया। वह था अदिति शर्मा, भा पू से यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज का आधिकारिक पहचान पत्र। पहचान पत्र देखते ही शंभू की हालत खराब हो गई। उसके हाथ में पकड़ी हुई लाठी नीचे गिर गई। महोदया, आईपीएस साहिबा, शंभू ने जल्दी से सावधान की मुद्रा में खड़े होते हुए कहा और बिना वर्दी के भी अदिति को पूरी पुलिस स्टाइल में सलामी दे दी। ये इतना जल्दी और बेतुका था कि वहां खड़े सभी लोग जोर से हंस पड़े। अदिति ने अपना पहचान पत्र वापस जेब में रखा और अपनी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, शंभू दयाल, तुमने अभी अभी एक आम नागरिक को परेशान किया था और अभी अभी तुमने अपनी वरिष्ठ अधिकारी को बिना वर्दी के सलामी दी है। तुम्हारी इस अतिरिक्त गतिविधि के लिए तुम्हारी अगले सप्ताह की ड्यूटी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इस पूरे सप्ताह इसी जगह पर होगी, बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के, केवल निःशुल्क यातायात नियंत्रण। अदिति ने झुककर अपना झोला उठाया और मुड़कर चली गईं। शंभू दयाल अभी भी सावधान की स्थिति में खड़ा था, हवा में हाथ उठाए। कहानी का सार शंभू के लिए, क्योंकि कभी कभी जिसे तुम एक साधारण ग्राहक समझते हो वह तुम्हारा कमांडर भी हो सकता है। वहां खड़ा ठेले वाला मुस्कुराकर अदिति को देखकर हाथ जोड़ा। अदिति ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और आगे बढ़ गईं, अपने झोले में सामान और अपने दिल में एक नई संतुष्टि लेकर।